ये देखिए डीके हर्बोला की गाड़ी में एक सांप है जो पकड़ के लाए हैं, और ये उसको अभी इन्होंने हमको दिखाया, काफ़ी लंबा सांप है ये। और अभी ये उसको देखिए, जो इनने गाड़ी में एक बॉक्स बना रखा है, उस बॉक्स में जो सांप पकड़ते हैं उसमें इसको बंद कर देते हैं, उसके बाद सुरक्षित स्थान पे छोड़ दिया जाता है। देखिए आप। नमस्कार, हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल चैनल हालात शहर हल्द्वानी से। इस वक्त खड़े हैं हम तिकोने के जो हल्द्वानी वन विभाग के कार्यालय में, और आपको दिखा रहे हैं ये हमारे साथ डीके हर्बोला जी खड़े हैं, और आप देखते हैं कि हाथ में एक सांप भी है। और यदि बात की जाए, ये डीके हर्बोला जी पिछले काफ़ी वर्षों से एक समाज हित का काम कर रहे हैं, यानी कि सांपों को पकड़ना, बंदरों को पकड़ना, कैसे ही सांप हो, चाहे कितना ही जहरीला हो, कितना ही बड़ा हो। अभी तक जानकारी के अनुसार हर्बोला जी बताया है कि 5000 से अधिक ये सांप पकड़ चुके हैं, और ये समाज हित में काम करते आ रहे हैं। और जब से इन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, आज तक किसी भी व्यक्ति की सांप काटने की वजह से, सांप में काटने से कोई मृत्यु नहीं हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। और इनका एक कहना है, कहीं भी कोई सांप निकले, कहीं भी आधी रात को निकले, आप हमें फ़ोन करें और हम आपके लिए सदैव तत्पर खड़े थे और खड़े रहेंगे। आइए बात करते हैं डीके हर्बोला जी से। आपका नाम? मेरा नाम डीके हर्बोला। नमस्कार। हमें अभी जानकारी प्राप्त हुई है आपके द्वारा अभी तक कई वर्षों से लगभग 5000 सांपों का रेस्क्यू किया गया है। अन्य जो जीव होते हैं जो काफ़ी खतरनाक भी होते हैं, मगरमच्छ हो गए, कई तरह के जीव होते हैं, वो आपके रेस्क्यू किए गए हैं। ये काम कब से कर रहे हैं और इसमें क्या कहना है आपका? मैं ये काम 2017 से कर रहा हूँ, और अभी तक मैं करीब 5000 से ज़्यादा तो सांपों को ही जंगलों में सुरक्षित छोड़ चुका हूँ, उनके अपने प्राकृतिक वास में। उसके अलावा मैंने कई वाइल्ड लाइफ के कई जानवर रेस्क्यू किए हैं, जैसे जिसमें कवर बिज्जू है और क्रोकोडाइल है और बंदर, लंगूर, घायल जानवर जो भी हैं उनको मैं रेस्क्यू करता हूँ। और ये मॉनिटर लिजार्ड है, कई घरों में आ जाते हैं, उनको भी मैं रेस्क्यू करता हूँ। और किंग कोबरा, अभी मैंने 2 साल में 8 किंग कोबरा रेस्क्यू किए हैं, 14-15 फीट तक के किंग कोबरा रेस्क्यू किए हैं। और मैं ये भी है सर कि मैं जैसे कोई सांप घायल है, कोई अजगर घायल है, तो उनका जब तक घर में अपना इलाज करता हूँ जब तक कि उनके घाव नहीं सूख जाते, क्योंकि घाव हरे रहने पर उनमें चींटियाँ लग जाती हैं, जिससे उनके मरने का खतरा रहता है। तो मैं उनके घाव सूखने से पहले उनको जंगल में उनके प्राकृतिक वास में नहीं छोड़ता। तो और जो घायल जानवर हैं उनको मैं रानीबाग यहाँ से रेस्क्यू सेंटर छोड़ता हूँ। इस सारे कार्य में अभी तक मुझे एक जायका संस्था के द्वारा हमारा पैसा आता था इस मार्च तक। उसके बाद अब हमारा वहाँ से आना बंद हो गया है, और मैं इसमें अपनी बाइक से सेवा देता हूँ, सारा कुछ अपना इसमें सेवा देता हूँ। और ये हल्द्वानी वन प्रभाग में मैं अभी 2020 से यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ बराबर। इससे पहले भी हमारे यहाँ पर DFO साहब थे, कुंदन कुमार साहब, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रोत्साहित किया, और मैं उनके सिद्धांत पर ही ज़्यादा काम करता हूँ। यदि बात की जाए, हमारे जो देश की केंद्र सरकार कहिए, राज्य सरकार कहिए, और एक मंत्री हैं मेनका गांधी जी, उनके द्वारा कहा था पर्यावरण बचाओ, वन्य जीवों सुरक्षित रखिए। आप इतना बेहतर काम कर रहे हैं, समाज सेवा हित में काम कर रहे हैं, क्या ये बात मेनका गांधी तक पहुंची? क्या सरकार आपको कोई मदद देती है, कोई भत्ता देती है आपको? सरकार की तरफ से अभी वन विभाग से हमारा एक जायका संस्था के द्वारा पैसा मिलता था सर। अब 2022 के बाद वो पैसा मिलना बंद हो गया है, और सरकार तक हमारी बात पहुंचने का तो क्या है, आजकल खाली झूठे दिखावे हैं। जितना सर्व संरक्षण के कार्य में हम लोग काम करते हैं, जितना हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, 24/7 हमारी ड्यूटी है, रात दिन की ड्यूटी है। किसी को कार्ड दिए जाने पर भी वो लोग मुझे रात को ही बुलाते हैं, और मैं जाता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि कैसे सांप ने बाइट किया है। मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि उसकी मौत न हो, क्योंकि इसमें घबराहट होने पर आदमी मौत की ओर जाता है, और जानकारी नहीं होने की वजह से मौत की ओर जाता है। मेरे जाने के बाद उस काटे गए व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि मुझे अब बचना। यानी कि बात की जाए, सरकारें केवल घोषणाएं करती हैं, दावे करती हैं,
ज़मीनी हकीकत पर आप जैसे जो एक जागरूक व्यक्ति है समाज के प्रति और वन्य जीवों के प्रति उनको नज़रअंदाज किया जाता है। जी हाँ, उसके चलते सर अभी मैं आज हो गई तुम्हारी 7 तारीख है सर, 7 जुलाई हो गया। जी हाँ, मैं 7 जुलाई को अभी ऑफिस आया हूँ और पूरी उदासीनता के चलते अब मैं इस जॉब को छोड़ने का मैंने मन बना लिया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं दिन भर में 10-12 सांप तक रेस्क्यू करता हूँ और मेरी बाइक से करीब 300 रुपये तक का मेरा अपना तेल लग जाता है, मेरी बाइक का खर्चा है, मेरे कपड़े हैं, वर्दी, सब कुछ मेरा अपना है। तो मेरा बहुत इतने कम पैसे में मेरा नहीं हो सकता, तो इससे मैं अपना सामाजिक काम करूंगा, परोपकार के लिए बराबर इसमें संघर्ष करता रहूंगा और सांपों को बचाते रहूंगा, वन्य जीवों को बचाते रहूंगा, चाहे मुझे विभाग से तनख्वाह मिले या सरकार मुझे कुछ दे या न दे, मगर यह है कि अब मैं अपने मन से ड्यूटी करूँगा, अपने मन से काम करूँगा और धन इसमें करूँगा। हम अपने चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत एक कहना चाहिए एक बधाई देते हैं, एक क्योंकि आप समाज हित में काम कर रहे हैं और आप भी लगातार आगे काम करते रहेंगे, हम आशा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आज हमारी सरकारें जो बड़े बड़े दावे कर रही हैं, वहीं हमारे सामने खड़े हैं डीके हरबोला जी, जो पिछले कई वर्षों से बहुत से वन्य जीवों लगभग 5000 सांपों को पकड़ के उनको रेस्क्यू किया गया है, लोगों की ज़िंदगियां बचाई गई हैं। लेकिन आज वही डीके हरबोला जी इतने मानसिक तनाव में हैं कि वो कह रहे हैं कि कोई भी सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया, कोई सरकारी मदद नहीं दी गई है, कोई उनका मेहनताना भत्ता नहीं है, जिससे आज वो नाराज़ होकर अपने कर्तव्य से को छोड़ रहे हैं। लेकिन डीके हरबोला जी का कहना है इसके बावजूद भी हम अपना जो सामाजिक कार्य है, समाज हित में कार्य है, वो हम नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, ये मेरे जीवन के साथ बध गया है, इस काम को मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक मेरा याददाश्त रहेगी। अगर मुझे उठा के भी लोग ले जाना चाहेंगे तब भी मैं मना नहीं करूँगा और अपनी मौत के साथ तक मैं इस काम को बराबर करता हूँ। चलिए डीके हरबोला जी, आपके हमारे संग बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे सरकार आपकी बात को सुने और आपकी समस्या का समाधान करे, जिससे चलते आप समाज हित में और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आगे भी काम करते रहें। धन्यवाद।